अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों के लिए देश में रोजाना नई मुसीबत ही कही जा सकती है कि एक नई खबर के साथ रोजाना का सूरज निकलता रहता है। मुसलमानों के हक में किसी तरह का कोई फैसला आ सकता है कि गुंजाइश फिलहाल तो न के बराबर कहा जाए तो गलत ना होगा। अब डिलिमिटेशन बिल 2026 पास होने को है। डिलिमिटेशन मतलब असेंबली हलकों की नई हदबंदी। लिहाजा क्या इस नई हदबंदी से मुसलमानों का कुछ फायदा हो सकता है? यह सवाल भी इस वक्त मायने रखता है। पूरे देश में अब 543 सीटों की जगह 850 सीटें की जा सकती है। पेशकश के मुताबिक लोकसभा सीट्स में करीब 50% तक का इजाफा किया जाएगा। मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 तक किया जा सकता है, जिसमें 35 यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होंगी। इस एक्सपेंशन के लिए 33% वुमन रिजर्वेशन लागू होगा, यानी लगभग 273 सीटें खवातीनों के लिए रिजर्व होंगी। कर्नाटक में लोकसभा सीट्स 28 से बढ़कर करीब 42 हो सकती है, जबकि असेंबली सीट्स 224 से बढ़कर लगभग 336 तक बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो रियासत में अलग अलग जगहों पर मुसलमानों की तादाद है। बेलगाम जिले में भी मुसलमानों की तादाद काफी तो है, लेकिन किसी तरह मुसलमानों के ही MP या MLA बनने की गुंजाइश नहीं कर सकते। बेलगाम नॉर्थ में फिलहाल मुस्लिम MLA है। इसी तरह कर्नाटक में कुल 9 MLA हैं, पर अब बढ़कर ज्यादा हो सकते हैं या फिर और घट सकते हैं। बेलगाम शहर की तकसीम बेलगाम नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इस तरह हो सकती है का कयास लगा जा रहा है। तो ग्रामीण को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 224 सीटों को बढ़ाकर 336 तक का आंकड़ा हो सकता है। बेलगाम 18 असेंबली सीट्स बढ़कर करीब 26 से 27 होने के इम्कान जाहिर किए जा चुके हैं। बेलगाम जिले की मुमकिन तब्दीलियों में कित्तूर और खानापुर के लिए नई हदबंदी तय की जा सकती है। नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी अमल में आ सकती है। आबादियों के हिसाब से नए हलकों की तश्कील की जाएगी। 2029 चुनाव के पहले इस पर अमल किया जा सकता है की बात भी सामने आ चुकी है। अब तमाम के दरमियान मुसलमान कहां खड़े हैं? वैसे तो मुसलमान अपनी पहचान पूरे मुल्क की सतह पर खोते जा रहा है और खो चुका कहा जाए तो गलत ना होगा। और जब हुकूमत में भाजपा हिंदुत्ववादी विचारधारा सत्ता में बैठी हो तो असेंबली या लोकसभा हलकों की तकसीम इस तरह से हो सकती है जहां मुसलमानों का असर रसूख अपने आप कम हो जाए। याद रखो, जो भी होने जा रहा है, भले हमारी बात से कोई इत्तफाक न रखे, लेकिन ग्रेटर इसराइल की नहज पर भारत में इस तरह की एक तस्वीर हो सकती है। मरकज में बैठी भाजपा हुकूमत को किसी तरह मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा चलाना है। और वैसे भी तमाम सरकारी एजेंसियां तो सत्ताधारियों के हाथ का खिलौना बनकर अपनी खिदमत अंजाम दे ही रही है। अब कर्नाटक ही का देख लो। अब जमीर अहमद को अगला CM बनाने का ख्वाब कुछ मुसलमानों के अंदर वक्त देख रहे हैं। अब इसलिए क्योंकि हाल ही में दावनगिरी का चुनाव हुआ तो इसमें मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। इसी बात को सामने रखकर इस तरह की खबरें चलाई जा रही है। यहाँ एक बात बड़ी अजीब लगती है मुस्लिम लीडरों की कि अगर इनके मिजाज के मुताबिक कोई फैसला पार्टी नहीं लेती या किसी को टिकट नहीं दिया जाता तो पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जाती है। अब CM इब्राहिम, इसे क्या कुछ पार्टियों ने नहीं दिया? CM इब्राहिम ने बतौर मुस्लिम लीडर किया क्या है, ये भी तो सवाल पूछ सकते हैं। जब भी अपने दिल के मुताबिक कुछ नहीं मिलता, फौरन नई पार्टी या नई तंजीम बनाने का एक शगुफा छोड़ दिया जाता है। अब जमीर अहमद भी उसी रास्ते पर निकले हैं, ऐसा कह सकते हैं। MLC अब्दुल जब्बार ने भी इस्तीफा दिया था तो अब पार्टी ने ही बाहर कर दिया। कहने का मतलब अपने जाती मुफाद की खातिर ओहदा अगर न मिले तो कांग्रेस ने मुसलमानों की खातिर किया क्या है का सवाल पूछना सबसे आसान तरीका और आसान तरकीब कही जा सकती है। मुसलमानों को पार्टी ने सिर्फ इस्तेमाल किया, 70 साल से हमें क्या दिया, टिश्यू पेपर की तरह यूज एंड थ्रो किया, वगैरह वगैरह की बातें चलती रहती। हाँ भाई, किया गया, पर सियासी मंसूबे 25 साल पहले बनाने थे। तब तो अपनों के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर उसी पार्टी में रहकर ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठकर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े मॉल, होटल बनाते रहे। तब तो आने वाले हालात का एहसास नहीं रहा और ना तो कौम और मिल्लत की फिक्र रही। सिर्फ बातें तो कौम और मिल्लत की होती है, लेकिन इनकी तमाम तर बातें जो है ये अय्याशियों की नजर होती रहती है। अय्याशों में बराबर इनकी जिंदगी गुजरती रहती है। पर अब ऐसा वक्त जब कांग्रेस ही भले जरूरत न सही पर मजबूरी ही समझ ली जाए, क्योंकि भाजपा का मुकाबला अगर कर सकती है तो वो आज भी कांग्रेस ही कर सकती है, इतना जरूर। डिलिमिटेशन कर सीटों में इजाफा कोई मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा, बल्कि मुसलमानों को इस तरह अलग थलग किया जाए ताकि इनकी रोजमर्रा की सहूलतों को तक घटाए जा सकते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा है कि भाजपा जिसका एजेंडा ही मुस्लिम मुखालिफ है, वैसे भी मुसलमानों को अब JDS ने दूर ही कर दिया। मान लो कि अगर कांग्रेस ने भी दूर कर दिया तो कहां जाओगे? मतलब कुछ तो भी जमीनी सतह पर रहकर हमें सोचना होगा, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साजिश है और मुसलमान दो अलग अलग किनारों की तरह है।
अगर जो शख्स सियासत में है, यानी कि अगर मुसलमान का कोई शख्स सियासत में है, वो तो बड़े ओहदे पर तो नहीं रहेगा, और जो बड़े ओहदे पर है उनकी क्या हालत है सभी जानते हैं। किसी पार्टी से जुड़कर वो अगर है तो इसके लिए उसका लीडर ही सब कुछ, यहां तक कि अपने माँ बाप का नाम उतना नहीं लिया जाता उतना उस लीडर का नाम हमारे मुसलमान लेते हुए देखने को मिलता है। कुछ दाढ़ी टोपी झुब्बे वाले भी यहाँ कहीं कहीं नजर आते हैं, मगर इनकी दीनदारी भी अल्लाह आलम ही कह सकते हैं। वही मुसलमानों का बड़ा तबका अपनी दुनियादारी में मस्त है। अब ये डिलिमिटेशन से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं रहता। अब जब शादियों का माहौल है तो फिर इनका गाना बजाना, डीजे, घोड़ा गाड़ी, म्यूजिक, इसमें मस्त मसरूफ है। ये वो तबका है जिसे हराम हलाल का कोई लिहाज नहीं रखता। जाहिर है दुश्मनों की साजिशों से भी किसी तरह का लेना देना इनका नहीं रहता। दीनदार समझने वाला भी एक तबका है, इसे अपने मसलक की फिक्र रहती है। इज्तिमा, जमात, काफिला इसी को मुकम्मल दिन समझकर खिदमत अंजाम देता रहता है। एक और तबका है, वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझता है, उसे हमेशा एजुकेशन का दौरा पड़ा हुआ रहता है। इन्हें जब भी मिलो एक ही जुमला कहते हैं, मुसलमान तालीम में पीछे है। जबकि मुस्लिम कौम का बड़ा तबका आज तालीम के नाम पर कॉलेजों में अपना वक्त जाया कर रहा है, कह रहा हूं मैं, क्योंकि कहीं पर भी ये आगे दौड़कर नंबर लेते हुए नजर नहीं आता। इन तमाम के दरमियान रूहानियत का सबक हमने पीछे छोड़ दिया है। इस बात पर हमें गौर करना होगा। वही गैरों में देखो किस तरह मजहबी तरबियत से गुजार कर नफरत के सबक सिखाए जा रहे हैं, जबकि ये भी बहुत गलत है। धर्म मजहब इंसान को इंसानियत का सबक सिखाता है, अच्छे इंसान बनने की तालीम मजहब देता है, लेकिन इनके यहाँ तो हिंदुत्व से मुराद ही मुसलमानों से दुश्मनी करना है। खैर, अब डिलिमिटेशन के बाद ज्यादा सियासी सरगर्मियों को हो सकता है कि बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें मुसलमानों को कुछ नहीं मिलने वाला। किसी लीडर की गुलामी से हटकर नबी की गुलामी को इख्तियार करने की कोशिश होनी चाहिए। बिला वजह मिलना तो कुछ नहीं है, पर खामखा आपसे इख्तलाफात में अपना वक्त न जाया करें। आजकल बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में आपसी झगड़े, लड़ाइयां जोरों पर है। गिरोह गिरोह का खेल मुस्लिम इलाकों में ज्यादा होता जा रहा है। नौजवान नस्ल को बहुत सारी चुनौतियों से आगे भी गुजरना है, जिसका इल्म शायद इन्हें नहीं है। डिलिमिटेशन का कितना फायदा होगा ये अब तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की सियासत को लेकर हालात को बदलते देखा जा रहा है, इसमें मुसलमान अपनी कुव्वत सलाहियत को जाया न करते हुए दूरंदेशी के साथ सेक्युलर ताकतों को बढ़ावा दे, क्योंकि मुसलमानों को लेकर मौके की तलाश में हर कोई नजर आ रहा है। लिहाजा वक्त को गनीमत समझकर फैसले लेना जरूरी होगा। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।